सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, मानव जीवन में विश्वास का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। आज ईश्वर दासी अपने विचार व्यक्त करेगी। दातार की कृपा हो कि आप सभी भी इस विश्वास पर अडिग रहें और इस परमात्मा में विश्वास करें। सात संगत जी, एक बच्चा जब संसार में आता है तो उसने अपने माँ पर कितना विश्वास होता है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चे को अपनी गोद में उठाती है, आदि आदि क्रिया करता है। बच्चा माँ के पास बहुत खुश होता है क्योंकि मुझे विश्वास हो जाता है कि ये जो मेरी माँ है इसके द्वारा मेरा कोई अहित नहीं हो सकता है। और वही माँ आगे चलकर बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो जो भी रिश्ता जिसे बता देती है, बच्चा माँ पर विश्वास करके उस रिश्ते को मान लेता है कि तेरे भाई हैं, तेरे चाचा हैं, ये तेरे पिता हैं, ये तेरे मामा हैं, बुआ हैं, फूफा हैं, आदि आदि। सत्संग जी, वो रिश्ता उसके लिए आगे अमिट हो जाता है, उसी रिश्ते को मानता जाता है। सत्संग जी, इसी तरह से सदगुरु की कृपा से जब हम ब्रह्मज्ञानी संत के शरण में आएं और उनके द्वारा इस ब्रह्मज्ञान की दात हमारी झोली में आई तो वहाँ भी हमें बताया गया कि ये 5 प्रण हैं, इसको मानो, ये 9 प्रकृतियाँ हैं, इसे मानिए, ये माया है। और सेवा सिमरन सत्संग करने के लिए 3 कर्म बताए गए। इसके बाद ब्रह्मज्ञानी संत ने इस ब्रह्म के ज्ञान को खोला, अर्थात निरंकार को हमें दिखाया। सत्संग जी, जो तो उस समय विश्वास कर लिया कि हाँ यही परमात्मा है, यही परमात्मा है, ये सद्गुरु जो है शरीर में, ये स्वयं परमात्मा है, भगवान है, जिसने विश्वास कर लिया वो तो सत्संगत जी भक्ति में पास हो गया। क्योंकि सद्गुरु को ही परमात्मा मान लेना, भगवान मान लेना ही समर्पण है। बाकी चाहे जितना हम कर्म कमाएं वो समर्पण नहीं है। ये निरंकार तभी रीझते हैं जब हम सद्गुरु को, इनके द्वारा भेजे गए पैगंबर सद्गुरु को हम परमात्मा ही मान लेते हैं, तब हम जा कर के अपने को समर्पित कर पाते हैं। सत्संग जी, एक छोटा सा दृष्टांत। एक राजा थे, वो मंत्री से कहा कि मंत्री, राज्य में एक पोखरा बनवाओ, पक्का सीमेंटेड, और 1 महीने में बनकर तैयार हो जाए। राजा का हुक्म था, पोखरा 1 महीने में बनकर तैयार हो गया। फिर मंत्री ने राजा से कहा कि राजन, पोखरा बनकर तैयार हो गया है। राजा ने कहा ठीक है, पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दो, जिसके घर में जो भी जानवर हों, गाय भैंस बकरियां आदि जो भी दूध देते हों, सभी लोग लाकर उस पोखरे में डालें। सत्संगत जी, फरमान पूरे राज्य में फैल गया। दूसरे दिन जब दूध डालने का समय आया तो मंत्री के घर में ही जब चाय पीने की बारी आई तो चाय नहीं मिला। तो मंत्री ने कहा भाई चाय क्यों नहीं मिली? तो घर में उसकी पत्नी ने कहा आज तो दूध राजा के पोखरे में जाएगा, चाय कैसे बनेगी? मंत्री ने कहा अरे लाओ पहले खा पी लें, राजा के पोखरे में पानी भरकर डाल दिया जाएगा, कौन देख रहा है। सत्संग जी, इसी तरह का भाव पूरे राज्य में सबके मन में आ गया। अरे दूध तो सब डालेंगे, हम पानी ही डाल दें, कौन देख रहा है। सत्संग जी, पोखरा पानी से भर गया। 2-4 लोग ही दूध ले आए थे जो उसमें थोड़ा बहुत दिख रहा था। राजा ने पूछा पोखरे में दूध पड़ गया? मंत्री ने कहा हाँ राजन पड़ गया, लेकिन सब लोगों ने पानी डाल दिया। अरे कहीं कुछ लोगों ने तो दूध डाला होगा? हाँ राजन। सभी लोग अपने अपने बर्तन के पास लाइन से खड़े हैं।
कुछ लोगों ने दूध डाला है। राजा ने कहा, जाओ चेक करो किसके बर्तन में दूध लगा है। जिसके बर्तन में दूध लगा होगा वही दूध डाला होगा। सासंग जी मंत्री ने जब चेक किया तो 5 लोग निकले। जो 5 लोग निकले, राजा ने उन लोगों की फूल माला से स्वागत किया और हीरे जवाहरात देकर सम्मानित किया और विदा किया। सासंग जी थोड़ा विचार कीजिए कि जो पानी लाकर डाले थे उनके मन में क्या क्या भाव आया होगा। या आज अगर हम भी दूध डाले होते 10-5 रुपए का, तो आज हम भी हीरे जवाहरात से माला माल हो गए होते। सासंग जी इसी तरह से जो इस निरंकार पर विश्वास करके इसके द्वारा जो भी हुक्म आते हैं उस पर चलता जाता है, ये निरंकार, ये सद्गुरु जो है, उसे संसार की सभी चीज़ों से नवाज देते हैं, सम्मानित कर देते हैं। और जो इनके हुक्म पर नहीं चलते हैं, इन पर अविश्वास करते हैं, वो उन्हीं पानी डालने वाले लोगों की भांति खाली हाथ आते और खाली चले जाते हैं। इसलिए साध संगत जी, हमें अपने सद्गुरु पर विश्वास करना है कि ये सद्गुरु भगवान है, ये निरंकार है, इस सृष्टि का रचयिता है। जो कुछ है हम इसी की देन है। ऐसा जब हमारा विश्वास बन जाएगा साध संगत जी, तो हमारी भक्ति परवान होती चली जाएगी। साध संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।